वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वफाकी बजट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपी क़यादत और वफाकी वज़रा की शिरकत। वफाकी बजट के हवाले से ऐवान सदर में अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ शिरकत करेंगे। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी की बजट कमेटी भी शिरकत करेगी। इजलास में बजट से मुतालिक पीपी के मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। इस साल का बजट मज़ीद ताख़ीर का शिकार। बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मैदान तीज चल गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। 24 में से 19 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए। पीपल्स पार्टी ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 3 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब, 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार और 1 पर MWM उम्मीदवार कामयाब करार। इसकरदू से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मारा। तौकीर शाह के हल्के में जियालो का जश्न, रिवायती धुन पर रक्स। बिलावल का फातिहाना ट्वीट अब राज करेगी PPP। बिलावल भुट्टो का विक्ट्री ट्वीट लिखा। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालो को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शफाफ पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर GB के अवाम को मुबारकबाद। कहा, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। नून लीग की टीम को भरपूर मेहनत करने पर शाबाश देता हूँ। सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर GB के अवाम भी तहसीन के लायक हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया जो काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर शाबाशी। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। 8 नशिस्तों पर जीत का दावा। वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हल्फ वाले दिन गिलगित बल्तिस्तान में योम सियाह मनाएंगे। इस वक्त तक हमारे पास 3 हल्कों के फॉर्म 47 मौजूद हैं। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे जिनका हमें फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। वोट में हेरा फेरी करना और लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने से रोकना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। फ्रांसीसी जरीदे लीमोंट ने पाकिस्तानी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा दी। फ्रांसीसी जरीदे लीमोंट की रिपोर्ट ने सिंतास मुआहदे की मौतली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया। भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसमें तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक के इत्तेफाक से ही मुमकिन है। मुस्तकिल सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदा बदस्तूर नाफिज है। भारत की जानिब से हाइड्रोलॉजिकल डेटा की अदम फराहमी पाकिस्तान के लिए सैलाबी पेशगी वार्निंग को मुश्किल बनाती है। पाकिस्तानी पंजाब के किसान अचानक सैलाब, फसलों की तबाही और जमीन पर रेत की तह से शदीद मुतासिर हुए। दरियाई चिनाब के किनारे खानदानों ने मवेशी, फसलें और घर का सामान खो दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर किया कि पानी की बंदिश या मोड़ने की कोशिश संगीन इश्तियाल अंगेजी तस्वुर की जाएगी। भारतीय क़यादत के बयानात को पानी के सियासी इस्तेमाल की वाज़ेह मिसाल के तौर पर पेश किया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पानी रोकने की धमकी पर पाकिस्तान ने उसे वाटर टेररिज्म करार दिया। फ्रांसीसी जरीदे जर्लीमोंद की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इंसानी हुकूक, ज़राअत, खुराक और बका का मामला है। पाकिस्तान की 80% से ज़ायद ज़राअत दरियाए सिंध के निज़ाम पर मुनहसर है। सिंतास निज़ाम पाकिस्तान की मईशत और आबादी के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। भारत खुद चीन के हाथों बालाई आबी दबाव से परेशान है। चीन के साथ
ब्रह्मपुत्रा के मामले पर भारत वही खतरा महसूस करता है जो पाकिस्तान भारत से महसूस कर रहा है। आबी तनाज़ा दो तरफा मसला नहीं रहा बल्कि पूरे जनूबी एशिया की सलामती और माहौलियात का सवाल बन चुका है। मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स के पिघलाव और आबादी में इजाफे के बायस पाक भारत आबी ताउन पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। आबी डेटा की शफाफ फराहमी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। भारत की एक तरफा रोशन बैनुल-अक़वामी दरियाई कवानीन और निचले बहाव के हकूक़ के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत हुआ कि पानी को जंग, दबाव या इंतकाम का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। रावला कोट में 7 जून को आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद हमले और लाश की बेहुरमती की होशरुबा और खौफनाक वीडियो मंजरेआम पर कलअदम तंजीम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बुलवाइयों ने रावला कोट में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाई। वीडियो में पुरतशद्दुद हमले और शहीद पुलिस एहलकार की लाश की बेहुरमती करते हुए देखा जा सकता है। इस घिनौने अमल से कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मकरू और दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब हो चुका। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक में बढ़ चढ़ कर एलामिया भी जारी कर चुका है। बैरून मुल्क बैठा पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया भी फेक न्यूज और AI मवाद के जरिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी का तशद्दुद, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतहाई पेशा महारत और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा कि एहलकारों ने नहायत मुनज़्ज़म और महदूद नोयत की कार्रवाई करके CMH रावला कोट का मुहासरा ख़त्म कराया। 6 जून से अब तक मुसल्ला नासिर की फायरिंग से 4 एहलकार शहीद हो चुके हैं। अवाम कलअदम एक्शन कमेटी की किसी सरगर्मी में शिरकत ना करें। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। मुसल्ला शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फराबाद में भी मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। मुजफ्फराबाद में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह मुजफ्फराबाद के बाशऊर अवाम ने भी नाम नेहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। को हाला के फसादी मुंह के बल गिर गए। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला में भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आपस में मिलाने वाला अहम कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। उसके अलावा कोहाला में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तिजारती मराकज़ भी खुले हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला के बाशऊर अवाम ने भी नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह रावलाकोट में भी मामूलात ज़िंदगी रवा दवा हैं। 7 जून को कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर की रावलाकोट में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश। रावलाकोट में शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन अमान बहाल कर दिया गया। रावलाकोट में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह रावलाकोट की बाशऊर अवाम ने भी नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। ट्रंप का ईरान और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा, हमले रोकने की अपील कर दी। कशीदगी में मजीद इजाफा न करने पर जोर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी मुख्तसर बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है दोनों ममालिक मजीद फौजी कार्रवाइयों से गुरेज करें, तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करें। अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही बंद करे, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कबूल नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर अमरीका बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल से मुतालिक हमें पहले ही खदशात थे। खत्ते में पड़ोसी ममालिक से हमें कोई मसला नहीं। अफसोस उन ममालिक पर है जिन्होंने हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दी। इसराइल 3 साल से गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखे हुए है। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता।
गवर्नर पंजाब ने कहा शाबाश मेहदी शाह। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह की गिलगित में मुलाकात। पीपी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिस मोहब्बत का इजहार किया, पूरे पाकिस्तान ने देखा। आज़ाद उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे और उनको भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी मजदूरों, काश्तकारों और पिसे हुए तबके की वाहिद अवामी नुमाइंदा जमात है। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के एजेंडे पर अमल पैरा है। अवाम ने मोहर साबित कर दी। सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अब पंजाब में भी तीर चलेगा। देखा हम न कहते थे सारा लीडर जीतेगा। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपने एतमाद का इजहार किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी पर क़यादत, कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पीपी की कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अवामी फ़लसफ़े की फतह है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अवामी खिदमत और तरक्की का सफ़र जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद करके खिदमत और अवामी नुमाइंदगी को तरजीह दी है। मेयर सखर बोले, गिलगित की जीत मुबारक। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट अक्सरियती जमात बनकर उभरी है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। मेयर सखर तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा कि सिंध हो या पूरा पाकिस्तान, पीपी चारों सूबों में खामोशी से अपनी खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए है और हमेशा अवाम की खिदमत में पेश रही है। पीपी इश्तिहारात की सियासत पर यकीन नहीं रखती, बल्कि अमली तौर पर अवाम की खिदमत और तरक्याती कामों पर यकीन रखती है। इंतखाबी नताइज ने वाज़ेह कर दिया, आज प्रोपेगंडा करने वालों को शिकस्त हुई, तीर की जीत हुई। ये भी अपील की जाती है कि इंतखाबी नताइज में किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग, ताक़ीद या रुकावट काबिल कबूल नहीं होगी और अवाम अपने जमहूरी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाखबर हैं। अवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। निज़ाम सेहत में नर्सिंग का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शोबा नर्सिंग के लिए इक़दाम जारी हैं। नर्सिंग कौंसिल को दुरुस्त रास्ते पर चलाने की कोशिश की है। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ मुनशियात समेत दीगर मुकदमात में अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए अदालत से रुजू किया था। कराची की मुकामी अदालत में बीवी को रॉड से हमला करके कत्ल करने वाले 64 साला मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 10 जून तक की तौसीह कर दी गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गार्डन, PIB कॉलोनी और न्यू कराची में रेंजर्स और SIA पुलिस का भत्ता माफिया के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ गिरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और एमुनेशन बरामद। जमील चांगा गिरोह के 3 कारिंदे पकड़े गए। न्यू कराची में पुलिस का मुबैना मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। चौकी बीबी पाक दामन पुलिस की कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन, 2 अफगान बाशिंदों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। पिशावतनी के नवाही गांव में मोटरसाइकिल की टक्कर, 4 साला मासूम बच्चा जान बहक, मोटरसाइकिल सवार बच्चे को छोड़कर मौके से फरार। बच्चा इंतजार वालिदैन का इकलौता बेटा था। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि बच्चे को टारगेट करके कत्ल किया गया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। कोटकी में कच्चे के गांव में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। खसरा के बायस 2 बच्चे जाँ बहक हो गए।
बच्चे के इलाकों में अमन अमान के क़याम, जराइम पेशा अनासिर के खात्मे और रियासती रेट की बहाली के लिए सिंध पुलिस का जारी ऑपरेशन निजात मेहरान अहम मरहले में दाखिल आए। जिस सिंध जावेद आला मोटो की क़यादत में 1 जनवरी 2026 से शुरू किए गए ऑपरेशन के तहत जराइम पेशा अनासिर को सरेंडर पॉलिसी के जरिए कौमी धारे में लाने की कोशिशें भी जारी हैं। SSP शिकारपुर के मुताबिक सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी के तहत जो जराइम पेशा अनासिर रज़ाकाराना तौर पर पुलिस के सामने हथियार डालेंगे, उनके साथ कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानूनी तरीक़ेकार के तहत इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। मज़ामत या फ़रार का रास्ता इख्तियार करने वालों के खिलाफ सिंध पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुश्तरका और मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, टैक्स की अदम अदायगी और रिकॉर्ड में खुद वोट करने पर 9 मकामात सरबे मुहर, मुतादिद को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में मारूफ फूड चेन के 3 आउटलेट्स को रिकॉर्ड में खुद वोट पर सील कर दिया। रावलपिंडी में टैक्स की अदम अदायगी पर 2 बिल्डर्स के दफातर भी सरबोमोहर कर दिए गए। फैसलाबाद में 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ के दफातर को टैक्स अदायगी न करने पर नोटिस जारी कर दिए गए, दफातर सील। भारतीय नौजवानों ने मोदी के आलाकार गोदी मीडिया के गुमराहकुन किरदार को बेनकाब कर दिया। बीजेपी के ज़ेर असर भारतीय गोदी मीडिया मसाइल से तवज्जो हटाकर झूठ और प्रोपेगेंडे की मशीन बन चुका है। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों ने गोदी मीडिया की कलाई खोल दी। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में भारतीय नौजवानों ने भारतीय गोदी मीडिया को दलाल और चोर करार दे दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में नौजवानों ने गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा कि इतना दलाल मीडिया पूरी दुनिया में नहीं है जितना भारत में गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और उसको बेहतर दिखाने के लिए सारी कोशिशें करता है। भारतीय नौजवान गोदी मीडिया बीजेपी हुकूमत के पैसों पर चलने वाला मीडिया है जिसका अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। करप्शन और बदउनवानी एहतजाज में शरीक भारतीय एहलकार ने सियासत ज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। गैर मकबूल मोदी ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए गैर पेशावर और शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज को भी अपना अलाकार बना दिया। बुज़दिल भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जराइम, इखलाकी दाराजाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। भारतीय जवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की कली खोल दी। भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की बदउनवानी और नापाक किरदार का पर्दा चाक करते हुए कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया है। नौजवानों की कॉकरोच कहने वाली सरकार को कहता हूं कि अगर आप एक कॉकरोच को मारेंगे तो 100 मजीद पैदा हो जाएंगे। किसान खाएं घास, अफगानिस्तान की सब्जियां उदास। पाकिस्तान के साथ तिजारती रास्तों की बंदिश से अफगान किसान शदीद माली बहरान का शिकार। फसलें तबाह, टमाटर, प्याज, ताज़ा फल और सब्जियों की कीमतें मुतासिर। अफगान काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। अफगानिस्तान से तिजारती सरगर्मियाँ तालिबान रजीम की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की बुनियाद पर मुअत्तल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफगान काश्तकार ने फसलों की तबाही पर कहा कि पहले टमाटर की 1 मन की कीमत 12,000 अफगानी थी जो अब सिर्फ 500 रह गई है। आखिर हम किसान क्या करें? कब तक हम यूं ही दरबदर और मुश्किलात का शिकार रहें? मैडम आइए किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी देखें। जमहूरिया जर्मनी की सफ़ीर मोहतरमा आना लेपल का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ सफ़ीर को यूनिवर्सिटी के तारीखी पटियाला ब्लॉक का दौरा कराया। जर्मन सफ़ीर ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालीमी और तहकीकी खदमात को सराहा। माहौलियाती आलूदगी, प्लास्टिक के फुजले और मौसमियाती तब्दीलियों से समंदरी हयात को संगीन खतरात लाहक हैं। समंदर ज़िंदगी, मईशत और माहौलियाती तवाज़ुन का बुनियादी ज़रिया है। सिंध का साहिल और समंदर हमारी कुदरती विरासत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का समंदरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, समंदर का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। समंदर ज़मीन की 50% से ज़ायद ऑक्सीजन पैदा करते हैं। करोड़ इंसानों के लिए खुराक और रोज़गार का ज़रिया समंदर है।
वज़ीर आला मरियम नवाज का ब्रेन ट्यूमर के मरीजों से इज़हार यकजहती, सेहतियाबी की दुआ। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है, अवामी शऊर और आगाही बेहद ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मौलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का पहला सरकारी नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। तमाम मराहिल के कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और कराची वालों, गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है। कराची में आज से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के अक्सर अजला में आज से 12 जून के दौरान गर्मी की लहर की तवक्को है। कराची में आज मौसम शदीद गर्म और दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है।